ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की ही एक्सपायरी आपकी कल है, तो ध्यान से समझना बिकॉज़ थर्सडे की छुट्टी है, ठीक है? अभी ये जितना सिंपल आपको कैंडल दिख रही है निफ्टी की, उतना सिंपल है नहीं। इसमें काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। कल किधर की तरफ अपनी एक्सपायरी हो सकती है, किधर का ऐसा डेटा प्लेस है, मार्केट खुलेगा किधर, खुलने के बाद क्या अपने को करना चाहिए, वो सब चीज़ें अपन लोग देखने को कोशिश करेंगे, ठीक है? सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट में यहाँ के ऊपर एक ब्रेकआउट का सिनेरियो था। उसके बाद ये वाली कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी नीचे, हालाँकि अगर ये क्लोजिंग देती तो आपको एग्रेसिव सेलिंग के पॉइंट्स थे। फिर मार्केट आपका सीधा ऊपर चला गया और ऊपर जाके आज इसने एक पॉज़ लिया या ऊपर से एक गिरावट देखने को मिली और अभी अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को देखोगे तो ऊपर के लेवल पे आपको थकान देखने को मिल रही है। मैं कभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से क्रैश हो जाएगा, गिर जाएगा, लेकिन हाँ, अभी दोनों के साइड के मूव्स को अपने जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो शॉर्ट पे भी जा सकते हैं, जो लोग बाय करना चाहते हैं बाय पे भी जा सकते हैं। दोनों साइड के मूव्स अपने को देखने को मिल रहे हैं और आज हम लोगों ने दोनों साइड के ही मूव को देखा था। देखा गया था, पकड़ा था, निफ्टी के शॉर्ट ट्रेड को पकड़ा था, बैंक निफ्टी के लॉन्ग ट्रेड को अभी बताऊँगा ट्रेड क्या पीछे गया था, वो चल के उसने बैंक निफ्टी के फिलहाल हम लोग कल के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं सबसे पहले और छोटे टाइम फ्रेम पे आने के बाद देखते हैं मार्केट में क्या सिनेरियो दिख रहा है। मार्केट ऊपर से नीचे गिरा और नीचे यही हमने खुलते ही फिर अगेन शॉर्ट किया था और इसी जगह पे हम लोगों ने इसको कवर किया था। रीज़न क्या था कवर करने का कि यहाँ पे ये एक सपोर्ट एरिया था। हो सकता था नीचे गिरता चला जाता लेकिन सपोर्ट एरिया पे एक बार अपने को प्रॉफिट बुक करना बनता है। सरप्राइज़ मेरे लिए क्या हुआ? सरप्राइज़ मेरे लिए ये हुआ कि यहाँ से ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर पहुँच गया और तकरीबन-तकरीबन हाई को टच कर दिया। ये सरप्राइज़ मूव था, वरना इन जनरल प्राइस एक्शन क्या होता है, मार्केट में एक बड़ी कैंडल बनती है, देन आपका ये छोटी कैंडल बनी, उसके बाद ये फॉलो अप सेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, जनरली ये होता है, लेकिन ये थोड़ा-सा ज़्यादा स्ट्रेच कर गया। फिर आपका प्राइस एक्शन देख रहे हो, ऊपर के साथ फिर आपका ये नीचे आता हुआ चला गया। हम लोगों ने समव्हेयर अराउंड इस जगह पे शॉर्ट किया था और ये हम लोग यहीं पे निकल गए थे प्रॉफिट लेके। अब क्यों निकले थे यहाँ पे प्रॉफिट लेके? बिकॉज़ कल भी ऐसे ही हो रहा था, ₹1000 पर लॉट का प्रॉफिट हो रहा था और हम लोगों ने क्या किया, उसको छोड़ दिया और उसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकले। आज भी ₹1000 पर लॉट प्रॉफिट दिख रहा था तो मन किया कि बुक कर लो एक बार। तो हालाँकि बाद में वो गिरी, ठीक है। अभी आप देखोगे तो प्राइस एक्शन नेगेटिव कहाँ से बना है, मैं वहाँ के लेवल को मार्क करता हूँ और अगर वहाँ से ऊपर जाएगी तभी अपने को एक फ्रेश तेज़ी के बारे में सोचना है। अब ये लेवल मैंने क्यों मार्क किया? अगर आप देखोगे तो यहीं पे एक लॉन्ग लिक्विडेशन हुई थी पीछे से कल के दिन, उसके बाद यहीं पे इस कैंडल पे इसने सपोर्ट लिया। अब आता है इम्पोर्टेंट पार्ट क्या, वो ये होता है ये वाली कैंडल। 15 मिनट का चार्ट है, बायर्स और सेलर्स ने यहाँ पे लड़े और यहाँ पे एक फ्रेश बायर्स आने की कोशिश करी, ग्रीन कैंडल दिख रही है, इस पे आपको फ्रेश बायर्स आए, लेकिन वो लास्ट में हार गए। तो यानी कि मेरे लिए फ्रेश तेज़ी कहाँ पे आएगी, 700 से लेके 720 का ज़ोन जब निफ्टी क्रॉस करेगी तब। 2 जगह 3 जगह सेल होता है और 3 जगह बाय होता है। बाय कहाँ पे होता है, तो ब्रेकआउट आएगा तो ये वाला केस आपका ब्रेकआउट का सिनेरियो होगा। नीचे सपोर्ट पे बाय होता है या फिर आपका फॉल्स ब्रेकडाउन पे होता है। नीचे सपोर्ट कहाँ पे मिल रही है इसकी, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये अच्छी एक सपोर्ट बन रही है। तो मेरे को चार्ट में अगर कल ये 720 रेंज नहीं टूटता है, ध्यान समझना, अगर ये रेंज नहीं टूटता है, तो ये अपर एरिया हो जाएगा सेलिंग का, इसका जो रेंज है एक्सपायरी की, अबव रेंज ऊपर की रेंज हो जाएगी और नीचे की रेंज आपकी 22,550 के आसपास की ये रेंज रहेगी। मार्केट आपका इसी रेंज में रहेगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो आप देखना यहाँ पे कॉल राइटर एग्रेसिव हो जाएंगे और अगर यहाँ से कोई पॉजिटिव एक्शन बनना ऊपर चालू होता है तो यहाँ के पुट राइटर्स एग्रेसिव हो जाएंगे और मार्केट आपकी इसी रेंज में क्लोज हो जाएगी। ये चीज़ आप देख लेना, 700 के आसपास और 500 के आसपास। ये कौन सा होगा, जिस केस में आपका निफ्टी थोड़ा बहुत नीचे या थोड़ा बहुत साइडवेज या गैप डाउन खुलेगा, ठीक है। बड़ा गैप डाउन और बड़ा गैप को चेज नहीं करना किधर की भी साइड, उसका एक रीज़न है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उसका क्या चीज़ है। लेकिन बस इतना याद रखना, बड़ा यानी 80-90 पॉइंट से ज़्यादा का अगर निफ्टी में गैप डाउन लगता है उसका ट्रेड नहीं करना, ठीक है। ये हो गया अपना निफ्टी का। चलो बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी में हम लोगों ने इस जगह पे बाय किया, ध्यान समझना, ये कैंडल के ऊपर बाय किया 800 के ऊपर और जब ये 850-55 आने लगा तो हमने ट्रेल करके कॉस्ट पे ले गए अपने एसएल को। यही रीज़न था कि मैं निफ्टी से एग्जिट कर दिया था जब आपको प्रॉफिट दिख रहा था तो। ट्रेल किया कॉस्ट पे और कॉस्ट पे ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। उसके बाद ये फिर एक अच्छा इसने मूव दिखाया 950 तक का और सारे टारगेट इसने दिए। अभी क्या दिख रहा है यहाँ पे, प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ मार्केट आपका यहाँ से ये नीचे आया है, ठीक है। तो यही एक एरिया है सेम, जो 22,700 से 720 लेवल था, वही सेम लेवल आपका कहाँ पे निकल के आ रहा है, 830 से लेके 832। अभी एक्शन क्या करना है, लेना है, मैं पहले लेवल्स नोट करा दूँ उसके बाद ध्यान में रखना। कल हम लोगों ने ब्रेकडाउन पॉइंट नोट किया था तो यही अपने को ब्रेकडाउन पॉइंट के नीचे करना है। मार्केट में मंदी आप तभी बनाना जब मंदी, मतलब पोजिशनल मंदी तब बनेगी जब 48,400 के नीचे मार्केट क्लोज दे जाएगी तब।
अगर ये मार्केट यहीं कहीं खुलती है, इसी रेंज में खुलेगी तो ऊपर और नीचे दोनों की साइड मूव देखिए। मैं किधर की तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन प्लान कल के लिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी उसका रीज़न है, ऐसा नहीं डायरेक्ट कुछ भी बोल रहा हूँ, रीज़न है, अभी ऑप्शन चेन पे चल के मैं आपको रीज़न समझाऊंगा कि ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो ऊपर की रेंज अभी कितनी आ रही है, 800 832। ब्रेकआउट याद रखना, ब्रेकआउट आएगा तो वेट करना। ये अच्छा ब्रेकआउट आता भी है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों ही आता है, दोनों ही केस में रीटेस्टिंग का वेट करना, डायरेक्टली नहीं जंप करना है, ठीक है। मार्केट नीचे आया, उसके बाद मार्केट आपका फिर रीटेस्ट करके ऊपर जाए तो ब्रेकआउट, और ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट ये लेट्स नीचे आता है, उसके बाद रीटेस्ट करके देन नीचे जाएगा, तब नीचे की तरफ, वरना यही रेंज की तरफ वो प्लान होगा एज पर चार्ट्स, ठीक है। देखते हैं हम लोग अपना फिन निफ्टी भी आई थिंक रेंज में बंद हुई थी, ऊपर 690 रेंज थी फिन निफ्टी की, और नीचे आपकी 550 के आसपास की रेंज थी, दोनों ही रेंज में बंद हुई थी, ठीक है। अभी चलते हैं ऑप्शन चेन पे, और ऑप्शन चेन पे चल के देखते हैं डेटा पॉइंट्स कहाँ पे प्लेस है, जिसकी वजह से मार्केट रसाकशी वाला दिख रहा है, ठीक है। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ 22,700, और यहाँ पे ये 750 800 850, ये एग्रेसिव कॉल राइटर आ गए हैं इस एरिया में। कौन सा एरिया है वो, ये, ठीक है। वही 720 725 के आसपास का रेजिस्टेंस अभी निफ्टी को देखने को मिलेगा। नीचे अगर आप देखोगे तो पुट राइटर्स भागे हैं, जो कि आपको एक साइन दे रहा है कि मार्केट में वीकनेस की तरफ है, कॉल राइटर एग्रेसिव है। यानी कल की मेरी स्ट्रेटेजी बाय की केस में तभी बाय, ध्यान समझना, बाय तभी जाऊंगा जब 720 725 के लेवल को डिसाइसिवली क्रॉस करेगी निफ्टी, तभी पुट राइटर्स भागे हैं। जब ये वापस ऊपर जाना शुरू करोगे तब देखोगे आप ध्यान से, यहाँ से पुट राइटर्स आने चालू हो जाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए भागे, जो डेटा प्लेस्ड है दैट इज आपका बेयरिश साइड पे प्लेस है। बेयरिश साइड क्या कह सकते हैं, मतलब सेल ऑन राइज का डेटा बना हुआ है अभी एज सच इस पे, ठीक है। बैंक निफ्टी पे आते हैं, और बैंक निफ्टी पे आके अपन देखते हैं क्या है। देखो 48,500 का आज कितना वैल्यू रहेगा इसका, 400 रुपये। कल हमने 550 600 रुपये के आसपास देखा था ना इसी स्ट्रेडल का, 48,500 का। मतलब इंट्राडे में अगर आपने ऑप्शन बाय करा हो और ट्रेंड के लिए वेट करा होगा तो आपका दोनों साइड में ऐसा लेट हुआ होगा। अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा तो आपको बढ़िया ट्रेड्स मिलेंगे इंट्राडे के अंदर, ये चीज़ अपने ध्यान से पता चला होगा, ठीक है। 48,900, यानी कि अभी 900 पे आपकी अच्छे तरीके से 900 और 49,000 अभी आपका रेजिस्टेंस है, जिसके ऊपर की एक्सपायरी एज पर डेटाज नहीं दिख रही है। फिर भी मैं एक बार ये मेंशन कर दूंगा शीट पे ही, कौन सी वाली शीट पे जो आपको एडिटर लगा देगा, उस शीट पे मैं मेंशन कर दूंगा कि कहाँ पे आपके एक्सपायरी की रेंज आ रही है ऑप्शंस के डेटाज के हिसाब से, ठीक है। नीचे अगर आप देखोगे 48,400 पे ही सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुई, क्यों हुई है यहाँ पे, बिकॉज 48,400 हम लोगों ने वो लेवल चार्ट पे भी अभी देखा था। तो ये दो ही लेवल अपने को नोट करके रखने हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको वो बता दूँ जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन क्यों मैं मना कर रहा हूँ। उसका रीज़न है आपका इंडिया विक्स। विक्स कल अगर बड़ा गैप डाउन लगता है या बड़ा गैप अप लगता है, वॉलिटिलिटी कल बढ़ेगी ही, गिरेगी नहीं, क्योंकि आपकी इंडिया विक्स देख रहे हो तो 11 के आसपास चल रही है, राइट। तो जब भी इतनी लो विक्स चल रही होती है तो आपका बड़ा मतलब बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन आपके ऑप्शन को खुलते ही स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर करा देगा। इमेजिन करो, मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। बैंक निफ्टी का आपका कोई 45,000 ये वाली पुट शॉर्ट करके गया है, ठीक है। ये वाली आपकी 48,800 पे, यहाँ पे 11 लाख पुट्स दिख रही है ना। आज आज कितनी ऐड हुई, 11 लाख ऐड हुई है ना। तो मान लो ये 200 रुपये पे शॉर्ट करके गया है। अब मार्केट खुल जाए सीधा 48,500, यानी बड़ा गैप डाउन, 250 पॉइंट बैंक निफ्टी में बड़ा गैप डाउन 250 300 पॉइंट का होता है, निफ्टी में 80-90 पॉइंट का होता है। तो ये जो आपका 144 वाला ये खुलते ही ट्रैप होंगे सीधा। उस केस में पता है क्या होगा, दो चीजें होंगी। अगर यहाँ पे हमें एफ आई, मैंने आपको इसलिए बताया था कि बाद में बताऊंगा कि एफ आई आई डी आई का जो डेटा होता है, अगर एफ आई आई डेटा डी आई, एफ आई आई डी आई नहीं, एफ आई आई और प्रोज आपके बुलिश गए हों तो वो पहले मार्केट को ऊपर लेके आएंगे, देन मार्केट को गिराते हैं। इन केस अगर उनके अगेंस्ट में मार्केट खुलता है गैप डाउन, ठीक है। ये कंडीशन कब होती है, जब एफ आई आई डी आई का डेटा बुलिश होता है। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं दिख रही है आपको, तो अगर एफ आई डी आई, एफ आई डी आई में बोल रहा हूँ, डी आई की जगह प्रोज मान लेना, बिकॉज डेरिवेटिव्स में प्रोज पोजिशन बनाते हैं, डी आई नहीं बनाते हैं। तो एफ आई आई और प्रोज का जो डेटा होता है, अगर ये बेरिश है तो फिर मार्केट कल के लिए सेल ऑन राइज की मार्केट आपको देखने को मिलेगी रादर देन बाय ऑन डिप्स की, क्योंकि आपको कॉल राइटिंग अच्छी खासी दिख रही है। अभी क्या दिख रहा है, मैं अभी जिस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3:30 4 बजे के आसपास, उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि प्रोज, ठीक है, आप शाम को देखना एफ आई डी आई का डेटा, प्रोज जो है अच्छे से कॉल राइटिंग करके गए होंगे आज के दिन, ठीक है। तो उसको ध्यान समझना। मैंने वो रीज़न बताया था कि बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन के बारे में आपने क्यों नहीं करना है, ठीक है। अब 300 पॉइंट ऊपर खुल जाए, मान लो सीधा 49,000 के ऊपर खुल जाए मार्केट, तो उसमें क्या होगा, जो यहाँ पे कॉल राइट करके कहाँ पे गए 48,900 96 रुपीज़ चल रही है। अगर मान लो 150 रुपये पे कॉल राइट करके गए तो सीधा इनके एस एल पे खुलेगी, तो वो भी केस आपका थोड़ा सा वॉलिटिलिटी क्रिएट करेगा। उस केस में आपको एटलीस्ट 10 बजे तक ट्रेड नहीं लेना चाहिए ऐसे केस में, ठीक है। तो आई होप को समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन।